हमारे देश का बजट जो कि कल 1 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट में हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। दोस्तों, देश का बजट बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि देश के बजट में बैंकिंग इंडस्ट्री के एडवांस पोर्टफोलियो, डिपॉजिट पोर्टफोलियो, बैंकिंग एम्प्लॉयज़ की सैलरी के रिगार्डिंग, बैंकिंग के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, ऑल ओवर बैंक के हर इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्कीमें से जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है। तो इसलिए एक बजट बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है। तो आज हम चर्चा करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में इस बजट के कहां और कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो में। कल जो पास हुआ था बजट 1 फरवरी 2021 को, इस बजट में क्या क्या ऐसी खूबियां थी या क्या क्या ऐसे पॉइंट थे जिनमें हमें विचार करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट टेक न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। तो बात करते हैं कुछ मेन हाइलाइट्स की। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कल ये बताया गया था कि ये बजट एक 6 पिलरों के ऊपर निर्भर करता है। 6 पिलरों के ऊपर ये बजट बनाया गया है। और ये 6 पिलर्स कौन से हैं? पहला तो हेल्थ एंड वेल बीइंग्स, सेकंड है फिजिकली, फाइनेंशियली, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड वन इज़ इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर द एस्पिरेशनल्स इंडिया, फोर्थ इज़ इन्वेगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये 6 पिलर्स के ऊपर ये बजट सत्र है जो ये निर्भर करता है। और ये 6 पिलर्स आगे चल के क्या भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कि सबसे ज़्यादा भूमिका अदा करने वाले पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ज़्यादा जो अभी चर्चा में थी, हमने पहले अपने इस चैनल के ऊपर एक वीडियो भी डाला था जिसमें हमने आपको बताया था कि बैंकिंग इंडस्ट्री के ऑफिसर या यूनियंस के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा गया था 29 जनवरी 2021 को, जिसमें उन्होंने यही अपील की थी कि बैंकिंग इंडस्ट्री को प्राइवेट ना किया जाए और इसके संबंध में चर्चा की जाए, डिसइन्वेस्टमेंट ना हो। लेकिन वही बात जिसके ऊपर इंडस्ट्री के डिसइन्वेस्टमेंट का लिए चर्चा के लिए लेटर लिखा था वही हुआ। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रैटेजिक सेक्टर में 18 सेक्टर ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जिनमें ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट या फिर उनको री इन्वेस्टमेंट होगा। उस 18 सेक्टर में से एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये बताया गया कि करीब 1,75,000 करोड़ की एस्टिमेट रिसीट आई है फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट इन द ईयर ऑफ द 2020-2021। और स्ट्रेटजिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट जो अभी प्रपोज्ड है वो सबसे ज़्यादा है BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पान हाउस एंड नीचल इस्पात निगम लिमिटेड। ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं जिनके ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रपोज्ड है गवर्नमेंट की तरफ से और जिनको गवर्नमेंट कंप्लीट करेगी इन द ईयर ऑफ द 2020-22। और सबसे जो मेन न्यूज़ थी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए वो ये थी कि IDBI बैंक के अलावा 2 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। प्राइवेटाइज क्लियर कट वर्ड लिखा हुआ है बजट के डॉक्यूमेंट में। प्राइवेटाइज का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट अपना स्टेक 51% से कम कर देगी। 51% ये भी हो सकता है दोस्तों कि 51% से कम करके मान लो 20-30% कर दिया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेने की पावर तो रहेगी नहीं। इसलिए वो ऐसा भी हो सकता है कि पूरे का पूरा स्टेक ही अदर प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जाए और प्राइवेट कर दिया जाए। नेक्स्ट दोस्तों, इसके साथ ही ये एक पॉइंट और रेज हुआ था बजट में कि LIC का IPO आने वाला है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो कि आप जानते हैं LIC, उसका भी स्टेक अभी सेल होगा। उसमें भी प्राइवेट कंपनियों की इंटरफेरेंस होगी। क्योंकि उसका IPO आएगा 2020-21 में ईयर में। और इसके साथ ही बैंक के एम्प्लॉयज़ के जो सैलरी पर्सन हैं हमारे देश के, जिसमें बैंक के एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, उनके लिए खबर ये है कि जो इनकम टैक्स का स्लैब पहले चल रहा था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की गई।
ऐसा कोई भी बात नहीं की गई इसमें जिसमें चेंजेस हो या पुराना हो। एज़ इट इज़ पुराना स्लैब ही रहेगा, जिसमें कि पिछले साल में जैसे दो चलते थे स्लैब, एक पुराने वाला रिज़ाइम एंड न्यू रिज़ाइम, दोनों के हिसाब से हम अडॉप्ट कर सकते थे कि हमें पुराने स्लैब में जाना है जिसमें हम 80C में डिडक्शन दिखा के अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, और सेकंड था कि जिसमें परसेंटेज को ऊपर नीचे किया गया था और उसमें 80C की डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों साथ ही इसी बजट सत्र में यही कहा गया कि इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल की गई हैं ऑनलाइन 2014 में ये थी करीब 3 करोड़ 31 लाख के करीब, एंड 2020 में इसकी गिनती करीब डबल हो गई, 6 करोड़ 48 लाख के करीब 2020 में ऑनलाइन रिटर्न फाइल की गई। और साथ ही दोस्तों जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि सीनियर सिटीजन जो कि 75 साल से ऊपर हैं और जिनकी इनकम पेंशन एंड अदर डिपॉजिट के ऊपर से इंटरेस्ट इनकम आती है, वो ITR फाइल करने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया हो। वो ITR फाइल ना भी करें तो कोई भी दिक्कत नहीं। 75 साल से ऊपर जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, वो अगर उनकी इनकम फ्रॉम पेंशन और डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे आती है तो वो ITR से एग्जेम्प्टेड है, अदरवाइज़ नहीं। अगर कोई बिजनेस इनकम आती है तो ITR उनको फाइल करना होगा। साथ ही दोस्तों ये भी कहा गया कि जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स हैं 2020-21 में इनको फर्दर कंसोलिडेट दी फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 20,000 करोड़ रुपए की पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटल दी जाएगी। एक तरफ से 102 बैंकों को और इंश्योरेंस कंपनियों को भेजने के बाद इंश्योरेंस कंपनी एक पता नहीं कौन सी बिकेगी, दो बैंकों के नाम अभी पता नहीं कौन से बैंक बिकेंगे, वहाँ से तो कैपिटल पूरी की पूरी बैंक गवर्नमेंट निकाल लेगी। और वही कैपिटल निकालने के बाद ये भी साथ में डिक्लेयर किया है कि 20,000 करोड़ की जो एक अलग से कैपिटल है वो बैंकों को दी जाएगी इस साल में। इंडिया की जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनमें पहले तो उनकी जैसे हिस्सेदारी 49% मैक्सिमम थी, लेकिन अभी फॉरेन कंपनियों की जो इन्वेस्टमेंट की जो परसेंटेज है उसको 49 से बढ़ा के इस बजट में 74% कर दिया गया है कि फॉरेन कंपनियां इंडियन इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक की हिस्सेदारी रख दिए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो फार्मर का चल रहा है, फार्मर का MSP के ऊपर ही जो अभी आंदोलन भी चल रहा है दिल्ली में, उसी के ऊपर एक ये भी आया था इस बजट में कि MSP के रिज़ाइम है अंडरगोन टू चेंज द अश्योर प्राइस दैट इज़ एट लीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल द कमोडिटीज़, फाइनेंस मिनिस्टर सेड। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि MSP जो ऑल कमोडिटीज़ के ऊपर जो उनका प्रोडक्शन प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी लगेगी उसका 1.5 गुना कम से कम उनको MSP मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों 1000 मंडीज़ को इंटीग्रेट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल मार्केट में, 1000 को नई मंडीज़ को इंटीग्रेट किया जाना है इस साल में। देन इसके साथ ही ये भी बताया गया कि 100 न्यू सैनिक स्कूल विल बी सेट अप इन द पार्टनरशिप विद द NGO। यहाँ पे एक बात ये है कि NGOs का नाम मेंशन किया गया है कि कुछ NGOs के साथ मिलके सैनिक स्कूल को प्रमोट किया जाएगा, उनके साथ पार्टनरशिप के साथ प्राइवेट स्कूल को प्रमोट किया जाएगा एंड स्टेट्स के जो स्कूल हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। तो इस बजट में प्रदूषण को रोकने के लिए जो पुराने व्हीकल हैं उनके ऊपर ये एक पॉलिसी निकाली गई है कि लोग खुद ब खुद सामने आके वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से अपने व्हीकल को स्क्रैप पॉलिसी के अंडर उनको फेज आउट कर सकते हैं एंड व्हीकल वुड बी रिक्वायर्ड टू बी अंडरगोन द फिटनेस टेस्ट ऑफ द ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर आफ्टर 20 ईयर। अगर आपका कोई पर्सनल व्हीकल है तो उसके लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी 20 साल के बाद, एंड आपका कमर्शियल व्हीकल है तो उसको 15 साल के बाद फ़िटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। कुल मिला के सर देखा जाए तो इस बजट में इस साल में करीब 34,83,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा 2021-2022 इस साल में, और इसमें इंक्लूडेड है 5.5 लाख करोड़ की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा और एंड इंक्रीज ऑफ द 34.5% टू गिव द रिक्वायर्ड पुश टू द इकॉनमी को धक्का देने के लिए इतना खर्चा किया जाएगा इस साल में, जिस साल के लिए ये बजट सत्र अप्रूव हुआ है 2021-2022 के लिए। एंड देन द एडिशनल डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट अप टू 1.5 लाख फॉर द लोन
टेकन बाय द अफोर्डेबल हाउस। दोस्तों पहले जो स्कीम चलती थी कि 1.5 लाख तक के इंटरेस्ट की जो डिडक्शन के ऊपर आप फ़ायदा ले सकते हो, उसमें उस स्कीम को 1 साल के लिए मार्च 2022 तक और बढ़ा दिया गया है कि जो अफोर्डेबल होम लोन ले रखे हैं जिन्होंने, वो 1.5 लाख तक की जो एडिशनल रिबेट मिलती है वो ले सकते हैं। इस साल में उसको हटाया नहीं गया, उसको दोबारा एज इट इज़ ही रखा गया है। मेन दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ख़ास यही था कि बैंक एम्प्लॉयज़ का जो भी सैलरी से इनकम टैक्स डिडक्ट होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की गई। और सेकंडली 2 ऐसे बैंक के इस साल में नाम सामने आएंगे जिनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, और साथ में ही एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। नाम अभी तक मेंशन नहीं है, ये अभी तक सस्पेंस बरकरार है। इन द फ्यूचर इन दिस ईयर एंड गवर्नमेंट प्रपोज करेगी बैंकों के नाम, और साथ ही साथ कैपिटल भी दी जाएगी बैंकों को इस साल में। नेक्स्ट दोस्तों नट शेल में बात कर लेते हैं इस बजट की कि आखिर ये रुपया कहाँ से आएगा और रुपया कहाँ को जाएगा, खर्चा कहाँ होगा और कहाँ पे मिलेगा। एक चार्ट के हिसाब से आपको मैं समझाता हूँ कि जो कॉरपोरेशन टैक्स लगेंगे वहाँ से 13 पैसे आपको मिलेंगे, आयकर इनकम टैक्स से 14 पैसे, और कस्टम से 3 पैसा, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी से 8 पैसा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 15 पैसा, नॉन टैक्स रेवेन्यू ये 6 पैसे की होगी, नॉन डेट कैपिटल रसीट 5 पैसा, एंड बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ के ऊपर 36 पैसे की आमदनी होगी गवर्नमेंट को। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 रुपया ये पूरा हो गया, और पैसा कहाँ से मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों इसके बाद बात आती है आगे 1 रुपया कहाँ कहाँ खर्चा होगा। इसके लिए आपको मैं ये दूसरा चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें ये खर्चा होगा कहाँ पे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9 पैसा, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 13 पैसा, इंटरेस्ट पेमेंट में 20 पैसा, डिफेंस में 8 पैसा, सब्सिडीज में 9 पैसा, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स के ऊपर 10 पैसा, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे 16 पैसा, पेंशन पे 5 पैसा, एंड अदर्स के ऊपर 10 पैसे का खर्चा होगा। इस हिसाब से ये पैसा कहाँ पे जा रहा है और कहाँ से आ रहा है इस चार्ट्स के ऊपर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। लास्ट में दोस्तों आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल द टेक्निकल इन्फो पॉइंट्स एंड ऑल्सो लाइक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।